स्वागत है बच्चों क्लास 10 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बीच में एक सवाल दिया हुआ है। ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और समीकरण बनाने का प्रयास करके फिर दिन उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ अगर विषम नाम आ रहा है तो विषम के लिए सबसे पहला जो दो क्रमागत संख्या में मानेंगे, एक हम x मानेंगे और एक हम x+2 मानेंगे। ठीक है, तो हमारे बीच में दो क्रमागत संख्याएं मिल गई हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, यानी इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 290 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इनके वर्गों का योग, तो इनके यानी कि ये हो गया और इस तरह से वर्गों, ये योगफल का सिंबल हो गया x+2 और इनके वर्गों का योग कितना हो गया, 290। ठीक है, इस तरह का जब सिचुएशन बन जाएगा बच्चों तो हम इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हम देखेंगे a+b का होल स्क्वायर है, x² a² प्लस 2ab 2ab और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 290। सॉल्यूशन करते हैं, इस तरह का एरो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो x² हो गया, ये भी x² हो गया, यहाँ करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना हो जाएगा, 290। ठीक है, तो 290 हमारे बीच में ये जब आ गया बच्चों तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, x² मिला करके कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2x²। जब ये 2x² हो गया तो यहाँ और भी थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं, ये हो गया हमारा 4x और ये प्लस 4 है तो उधर हम भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, यानी 290 माइनस कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 2x² और प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 290 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 286 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा और ध्यान देंगे, यहाँ x² के पहले कितना है, 2 है तो 2 कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 हमने कॉमन किया, यहाँ बच गया x² प्लस 2x बराबर हो गया 286। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 से भाग कर देंगे इसमें, तो x² प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 286/2। ठीक है, ये x² प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 करने 2 2 4 8 2 3 6। ठीक, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा ध्यान में रखेंगे बच्चों। अब आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा बन चुका है x² प्लस 2x और ये प्लस है तो उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस, यानी 143 हो जाएगा, यानी 143 बराबर 0। ठीक, अब इसको मध्य पद के अकॉर्डिंग जो है हमें तोड़ना है, तो इसको कैसे सॉल्यूशंस करते हैं बच्चों, थोड़ा इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, मान लीजिए पहले का गुणांक कितना है, 1 है और तीसरी का गुणांक कितना है, 143, यानी ये 143 बराबर कितना आ गया, 143 आ गया। अब इसका आप गुणनखंड कर दीजिए बगल में यहाँ पे, तो आप इसको अगर गुणनखंड करते हैं तो 11 कितना हो जाएगा, 11 एकन्ने 11 और 11 3 कितना हो जाएगा, 33 और 13 एकन्ने 13। अब इसको करने से फायदा क्या हुआ, ठीक है, यहाँ बच्चों देखेंगे, यहाँ अगर 2 के स्थान पे चाहें तो हम 13 माइनस 11 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि 13 में से 11 जाएगा तो 2 आ गया, ठीक, प्लस में, और 13 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, आगे का स्टेप आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² प्लस x बाहर लिख सकते हैं, तो 13 माइनस 11 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 143, 143 बराबर 0, x² प्लस इसका x का अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 13x और माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x और माइनस क्या हो जाएगा, 143 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, x कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना बचेगा, 13 और यहाँ माइनस 11 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 13 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 13 यहाँ हमारा बचा और ये हो जाएगा x माइनस 11 बराबर 0। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम बराबर 0 कर देंगे, x क्योंकि माइनस, यहाँ बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, हमारे बीच में हम इसका जब मूल ज्ञात करेंगे
तो x प्लस 13 बराबर 0 कर दिया, तो x बराबर -13 आ गया, जो कि क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, ये ना के बराबर। ठीक है, तो दूसरा मान देखते हैं क्या आएगा, x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 11। यही x का मान हम क्या करेंगे, हमने जो संख्या माना था x और दो मूल माना था, उसमें हम ये मान रख देंगे। तो एक का तो मान आ गया, दूसरे का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे x के स्थान पे हम 11 रख देंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे, तो यानी कि 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो सोल्यूशन है x का बराबर यहाँ लिख सकते हैं, तो एक आ जाएगा 11 आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है, और इसी तरह से हम लोग इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों।